Hello everyone, this is Farheen. I welcome you on my channel and English. आज की इस वीडियो में हम एवरीडे यूजेस सेंटेंसेस करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी एवरीडे यूजेस सेंटेंसेस की सीरीज़ चल रही है जिसकी ये क्लास 4 है। इंग्लिश बोलने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंग्लिश को सुनना और उसकी प्रैक्टिस करना। अगर आप इस पूरी सीरीज़ को देखते हैं और इन सभी सेंटेंसेस को अच्छे से सुनते हैं और सुनने के बाद उसको प्रयोग करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, so I am sure that you will be good at English one day. But before starting the video, please like and subscribe and don't forget to share with your friends. चलिए आज की हमारी वीडियो की शुरुआत करते हैं अपने पहले सेंटेंस से। तो हमारी आज की वीडियो का पहला सेंटेंस है रिमेंबर इट। रिमेंबर इट, इसे याद करें या इसे याद करो। रिमेंबर इट, इसे याद करें। नेक्स्ट सेंटेंस है इट इज़ रेडी। इट इज़ रेडी मीन्स यह तैयार है। इट इज़ रेडी, यह तैयार है। व्हाट इज़ द सिचुएशन। व्हाट इज़ द सिचुएशन का मतलब होता है क्या परिस्थिति है। व्हाट इज़ द सिचुएशन, क्या परिस्थिति है। व्हाट्स अप। व्हाट्स अप, क्या चल रहा है। व्हाट्सअप आपका बहुत ही इनफॉर्मल वर्ड है। हम आम बोलचाल की भाषा में वाइल कन्वर्सेशन, जब हम अपने फ्रेंड से मिलते हैं या फिर रिश्तेदारों से मिलते हैं, तब हम मोस्ट फ्रीक्वेंटली इस सेंटेंस का यूज़ करते हैं। क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। यू डिज़र्व बेस्ट। यू डिज़र्व बेस्ट का मतलब होता है आप अच्छे के हकदार हैं या आप सर्वश्रेष्ठ के हकदार हैं, सर्वश्रेष्ठ के पात्र हैं। इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल योरसेल्फ। कंट्रोल योरसेल्फ का मतलब होता है खुद पर नियंत्रण रखें, खुद पर नियंत्रण करें, खुद पर नियंत्रण करो। इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। डोंट कोज एनी प्रॉब्लम। डोंट कोज एनी प्रॉब्लम का मतलब होता है कोई समस्या पैदा ना करें या किसी समस्या का कारण ना बने। Our next sentence is it is not for you. It is not for you का मतलब होता है यह आपके लिए नहीं है। किसी भी चीज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं कि कोई चीज़ अगर किसी के लिए नहीं है तो हम बोल सकते हैं it is not for you, it is not for her, it is not for him, like that. Next is prove it. किसी चीज़ को साबित करने के लिए हम बोलते हैं प्रूव इट, इसे साबित करें, इसे प्रमाणित करें, इसका प्रमाण दें। आई हैव अदर थिंग्स टू डू। मेरे पास करने के लिए अन्य चीज़ें हैं। जब हमारे पास करने के लिए और काम होते हैं और चीज़ें होती हैं तो उस सिचुएशन में हम ये यूज़ कर सकते हैं कि आई हैव अदर थिंग्स टू डू। मेरे पास करने के लिए और भी काम हैं। आई ऑलवेज डू इट। मैं हमेशा यह करता हूँ, करती हूँ। कोई काम आप हमेशा करते हैं तो उसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं आई ऑलवेज डू इट, आई ऑलवेज डू दिस वर्क। आई टोल्ड यू, मैंने तुमसे कहा था। आई टोल्ड यू हम उस सिचुएशन में यूज़ करते हैं जब हमने कोई बात किसी से पहले से बोल दी होती है। आई टोल्ड यू और आई ऑलरेडी टोल्ड यू। नथिंग इज़ हैपनिंग। नथिंग इज़ हैपनिंग, कुछ नहीं हो रहा। नथिंग इज़ हैपनिंग हम उस सिचुएशन में यूज़ करते हैं जब कोई हमसे पूछता है व्हाट्स हैपनिंग और हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं। सो वी कैन से दैट नथिंग इज़ हैपनिंग। गुडनेस ग्रेशियस, हे भगवान विनीत भलाई। इट इज़ एन एक्सक्लेमेशन सेंटेंस। डोंट गिव अप, हिम्मत मत हारो। डोंट गिव अप आप उस सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं जब आप किसी चीज़ को लेकर बहुत निराश हैं या फिर कोई भी किसी चीज़ को लेकर बहुत निराश है, कोई हिम्मत हारने जा रहा है, आप हिम्मत हारने जा रहे हैं। सो यू कैन यूज़ इट, डोंट गिव अप। यू हैव गॉन क्रेज़ी,
ये सेंटेंस आम बोलचाल की भाषा में मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है कि तुम पागल हो चुके हो, आप पागल हैं। तो कोई भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो आप इंग्लिश में इस तरीके से बोल सकते हैं, यू हैव गॉन क्रेजी। डिडंट आई टेल यू, क्या मैंने आपको नहीं बताया। अगर आपने किसी से कोई बात कही है तो उस सिचुएशन में आप याद दिलाने के लिए बोल सकते हैं डिडंट आई टेल यू। आप एज अ क्वेश्चन भी इसको यूज़ कर सकते हैं, क्या मैंने आपको नहीं बताया। लुक एट दैट, उसे देखो। लुक एट दैट का यूज़ भी हम बहुत करते हैं, किसी भी चीज़ को दिखाने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं लुक एट दैट। रन अक्रॉस, सभी जगह दौड़ना। रन अक्रॉस का मतलब होता है सभी जगह दौड़ना। डू व्हाट यू वांट टू डू, अगर कोई व्यक्ति अपनी मनमानी करता है तो उस सिचुएशन में आप यूज़ कर सकते हैं डू व्हाट यू वांट टू डू।